हाय, कैसा टेस्ट है? जल्दी जल्दी खाओ। यम्मी, टेस्टी, लाजवाब। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुंतज़र अंसारी और ये पीछे रो रहे हैं खाला के जाकर। तो आज हम जा रहे हैं लुलु मॉल। तो वहाँ जाने से पहले का ये मंजर है, यहाँ पे रोना धोना। और अभी हम जा रहे हैं तैयार होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। बाय 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 बाय। चलो, कहाँ जा रहे हो आज? जा रहे हैं हम लुलु मॉल। इधर जा रहे हैं। ओके। अब हम IT वाले लोगों को वीकेंड ऑफ रहता है, काम कुछ है नहीं, हम या तो हर टाइम लैपटॉप को वीकेंड मिलता है। तो कहाँ जाएंगे? मॉल जाएंगे या पार्क जाएंगे। तो पार्क कल चले गए थे, आज मॉल का नंबर है, तो हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल। ओके। ए, तुम जा रही कहाँ? ट्रैफिक बहुत हो गया। कोई बात नहीं, एक आधा ठुक होगा ही तो ठुक जाएगा। हाँ, वो पड़ी में डाल रही। अरे फिर तबीयत खराब हो अभी कैमरे कर रहा था। हेलो गाइस। हेलो गाइस, फाइनली वी आर अराइव्ड ही ना। फाइनली वी आर अराइव्ड इन लुलु मॉल एंट्री गेट एंड दैट्स कुछ नहीं। और यहाँ पे आप देख काम सकते करने हैं वाले खाली हो जाते हैं और ऐसे ही मॉलों में धक्के खाते रहते हैं। क्योंकि आज है संडे। यहाँ पे सबसे खौफनाक चीज़ देखने की है अंग्रेज। मतलब हमारा देश लूटने के बाद भी ना अंग्रेज यहीं फिर रहे, घूमते देखते, दोबारा लूटने के लिए। ये जाकर खेली, यहाँ भी रो रहे सबके जाकर ही, कुछ नहीं होने का। एग्जिट है, अच्छा एंट्री। चलो Z+ सिक्योरिटी। और यहाँ पे हो गया शुरू। अभी से दिलाओ चीज। वी आर गर्ल्स, तो हमें सब कुछ यही सब दिख रहा है। हमें पूरे मॉल में ज्वेलरी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, पर हम देखने के भी नहीं ज्वेलरी के अलावा कुछ और, क्योंकि हमें देखना है। हेलो, ब्रेसलेट देखो कितने अच्छे अच्छे ब्रेसलेट। फाइनल लुक कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे सामने चल रहा है कॉन्सर्ट। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार ही देखा कॉन्सर्ट, आज तक नहीं देखा। कॉन्सर्ट देखा था हमने, चिपके चिपके से बालों वाली ये लोंडिया थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और ये दुआ का कहीं भी फ़ैन फॉलोइंग शुरू हो जाए, इसका हाथ इस तरह उठे जिस तरह भीमराव अम्बेडकर की उंगली। और फिर हम यहाँ पे गेमिंग जोन में जाते रहे और हम ऐसे करे प्रिटेंड करे जैसे हम बहुत बड़े VIP हो। इतना मतलब इतनी भीड़ में ना जैसे बस हम ही VIP सबसे बड़े। हम सबको इग्नोर करते हुए ना अंदर घुस गए। अंदर जाते ही हम गए बच्चों वाले
ट्रैम्पोलिन में, जहाँ पे हमें उमर और दुआ को 1 घंटे के लिए किराए पर देना था, क्योंकि ये हमें कर रहे थे बहुत परेशान। और हम इनके साथ ना बिल्कुल भी मॉल नहीं घूम सकते, ना हम कुछ कर सकते, इसलिए हम इनके लिए झूले ढूंढते रहे जो ये ठीक ठाक कहीं पर सेफ जगह हम इन्हें छोड़ के घूम ले। और ये देखो, जैसी ये खुद ऐसी चीज़ पर ये बैठ गई, मछली सी ये खुद ही यार मछली पर ही बैठ गई। मतलब कुछ नहीं हो सकता इन बच्चों का, कुछ भी। और अभी ये दोनों ने ख़रीद लिया गाड़ी। हमने ख़रीदी थी 1 लाख की, लेकिन हमने जो बढ़िया बिक गई, हमने 1.5 लाख की बेच ली। लेकिन फिर भी आकर ये उमर दुआ इसमें ही बैठ गए, क्योंकि अपनी चीज़ तो अपनी ही हो। फिर उसके बाद मुझे दिख गया एक झूला, और हम चल दिए बड़े वाले बच्चों की झूलों की तरफ। और ये मुझे ये करनी थी, ये क्या हो मुझे खुद नहीं पता ये क्या थी, लेकिन मुझे ये वाली राइड ज़रूर लेनी थी। तो इसे देख के मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल पिघल गए कि भैया ये तो बिना ट्राई करे मैं जाने की नहीं, यानी फिर अगर इसने मुझे नहीं ट्राई करवाई तो मैं फिर पूरा मॉल ख़रीद लूँगी। फिर हम इसके इंतज़ार में भीड़ में खड़े रहे। फिर हम ऊपर चले गए और लिफ्ट से सीधा ऊपर आ गए। देखा तो इतने तगड़े तगड़े व्यू में देख कर तो बस बच्चे पागल हो जाएंगे। हम खड़े रहे यहाँ पे इसके इंतज़ार में कि कब कोई उतरेगा। गाइस हमें ऊपर राइड करनी है, लेकिन ये हमें राइड नहीं करने दे रहे, कह रहे 10 मिनट वेट करो। वेट किसी चीज़ का नहीं करते, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं करने को। एक तो यहाँ नेट नहीं चल रहा, इंसान स्नैप भी नहीं भेज सकता। फिर हमने इस राइड की टिकट ली। टिकट लेने के बाद हम यहाँ लाइन में खड़े हुए, और इस टिकट के चक्कर में हमारी बच गई थी लड़ाई, क्योंकि ये मतलब सिक्योरिटी गार्ड यहाँ है नहीं। और फिर हमने अपना कार्ड लगा के पैसे पे कर दिए, लेकिन मैं ठहरी ढीठ। मगर भाई अब मैं दोबारा पैसे नहीं देने की, अन्य फिर मैं यहाँ से जाती नहीं। फिर मैं वहीं लाइन में खड़ी रही। मैंने कहा भाई जब तक तेरी 10 मिनट नहीं होने की मैं यहाँ से अब जाने की नहीं। फिर हम वहीं खड़े रहे। यहाँ पे देखा तो ये खाली जा रहा। मैंने कहा हो ये तो कतई भूत सा लग रहा देखने में। फिर जैसे ही हमारा नंबर आया मैं तो एकदम भाग ले। मैं कहा भाई तू रुक जा, तेरे से पहले मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं लेडीज़ फर्स्ट। और फिर इसके बाद इसने हम मुझे बिठा दिया, और ये मैंने राइड ली। पहले मैंने सोचा कि इसे झूल के इसमें डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया था। वैसे इसने गोल गोल घुमाया, एक चक्कर ही बिना फालतू के हमारे 250 रुपये गए। 250 रुपये में हम एक क्वार्टर चिकन का खा लेते हैं आराम से। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में एडवेंचर करने चाहिए, तो मैंने ये वाला एडवेंचर कर लिया, रिस्क ले गए। फिर इसने गोल 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 यूँ ही घुमाता रहा ये। फिर मुझे कोई नहीं दिख रहा था। फिर मेरा ध्यान आया, ओहो मेरी खाला भी तो नीचे ही खड़ी। अब खाला को देख कर मेरा जी इतना खुश होएगा। फिर मैं भी अपने फ़ैन फॉलोइंग की तरह अपने हाथ पैर हिलाने लगी। मैंने कहा देखो भाई बहुत तगड़े VIP हम। फिर इसने हमें यहाँ तार दिया, ऐसा और था जैसे बस क्या ही बता दूँ। फिर इसकी राइड लेने के बाद मैं आ गई नीचे, और नीचे आते ही फिर पहला एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक रहा, टट्टी रहा। चलो चलो कोई नहीं। और यहाँ पे उमर हमारा फौजी का जवान यहाँ पे कर रहा था अपनी ट्रेनिंग फायरिंग की, कि अब आगे ये लड़ेगा यहाँ से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में, हम इसे भेजेंगे। लेकिन ये तो लड़कियों के साथ लड़ने लगा। ये कोई बात थोड़ा ही लड़का होगा लड़कियों के साथ। मतलब ये इस लड़की को ऐसे सोच रहा कि बस मैं इसे गोली से मार दूँ। ये फिर इसके पापा आ गए, लेकिन ये फिर भी नहीं माना कि ना भाई ये तो बंदूक मेरी, मैं इसे जंग में लेके जाऊँगा। लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं, उस लड़की के पीछे पड़ गया। लड़की के नहीं, गन के पीछे। हमारा भाई ऐसा नहीं है, हमारा भाई बहुत सीधा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो नाकाम रहा इस कोशिश में। फिर वो चुपचाप आ गया, और मैं इस वाली राइड में जाने लगी। मुझे ये वाला झूला झूलना था, लेकिन मैं इसमें चली तो गई, इसमें हवा संट हो गई थी। इसने ऐसा कर दिया जैसे चिम्बक से चिपका दी हो बिल्कुल। फिर मैंने अपना फ़ोन दे दिया अपनी खाला को, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन है नहीं था अलाउ। ये उमर फिर आ गया, बंदूक ले गई। ये नहीं आज मानता, ये एक आधे को ज़रूर पटका के छोड़ देगा। और यह खालू भी निशानेबाजी कर रहे। और इस आंटी ने हमें कर दिया अंदर बंद। हमें इस तरह चिपका दिए जैसे बस पता नहीं क्या हो गया। गोल गोल घूम के हमने इसमें बहुत इंजॉय लिया। ये पहली राइड थी मेरी, बहुत बढ़िया रहा इसका एक्सपीरियंस। वैसे बहुत ही अच्छी थी। बिल्कुल इसमें ऐसे चिपका दिए मैग्नेट की तरह, और अंदर हवा ही हवा, और बच्चे इस तरह रुकाता रहे। लेकिन मैं डरती नहीं, मैं आराम से खड़ी रही चिपकी भी। मैंने कहा मैं किसी से नहीं डरने वाली। और यहाँ पे फिर दुआ शुरू हो गई। इसको फिर कुछ चाहिए होगा, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे अपनी मम्मा चाहिए। ये अपनी मम्मा के लिए रोती रहे हर टाइम। फिर ये अपनी मम्मा के पास आते ही एकदम खुश हो गई, फिर नहीं है रोती। फिर इसके बाद इसने कम से कम 2 या 3 मिनट की हमारी ये राइड होगी। ये राइड लेने के बाद मैं आ गई नीचे। फिर नीचे आने के बाद हम चले गए घर। अगर आपको हमारी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर